चॉकलेट एक ऐसी चीज है जो कि दुनिया में हर एक की फेवरेट है एंड डार्क चॉकलेट के तो अपने ही अलग हेल्थ बेनिफिट्स है। लेकिन इस डार्क चॉकलेट की तरह ही इस चॉकलेट इंडस्ट्री की रियलिटी भी इतनी ही ज्यादा डार्क है, जिसमें चाइल्ड लेबर, स्लेवरी एंड यहाँ तक कि ह्यूमन चाइल्ड ट्रैफिकिंग तक भी शामिल होती है। सो आज के इस पॉडकास्ट में बात करने जा रहे हैं द डार्क रियलिटी ऑफ चॉकलेट इंडस्ट्री। But a CBS News investigation found the cocoa used by candy giant Mars is harvested by impoverished children in Africa. For the first time in his young life, Enoch gets his first taste of chocolate. Hundreds of thousands of children out of school and condemning them to a life of poverty. Doing the backbreaking work of adult men, tiny hands struggling with the dangerous work of hacking open cocoa pods. तो चॉकलेट की रियलिटी जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि चॉकलेट बनती कैसे है एंड इसे हार्वेस्ट कैसे करा जाता है। चॉकलेट बनती है कोकोआ बीन्स से एंड ये बीन्स एक पॉट्स नाम के फल के अंदर बनते हैं जो कि थियोब्रोमा कोकोआ नाम के ट्री के ऊपर उगते हैं। थियोब्रोमा कोकोआ ट्री को ही चॉकलेट ट्री या फिर कोकोआ ट्री भी कहा जाता है। तो पॉट्स फ्रूट के अंदर से व्हाइट कलर के स्टिकी से बीन्स निकलते हैं और इन्हीं बीन्स को कोकोआ बीन्स बोला जाता है, जिसे पॉट्स के अंदर से निकाल कर फर्मेंट करा जाता है एंड सुखाया जाता है एंड फिर इसके बाद वो आइकॉनिक ब्राउन कोकोआ बीन्स बन जाते हैं जिन्हें सुखाकर चॉकलेट बनाई जाती है। तो कुछ इस तरह से चॉकलेट को हार्वेस्ट करा जाता है। लेकिन थियोब्रोमा ट्री की फार्मिंग करना इतना भी ज्यादा इजी नहीं है, क्योंकि इसकी फार्मिंग करने के लिए हमें टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सोयल का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। ऊपर से पहली बार इनको उगाए जाने पर पहले 5 साल तक तो इनके ऊपर कोई फल या फिर फूल भी नहीं लगता एंड उसके बाद फिर इसके ऊपर पॉट्स के फ्लावर्स एंड फ्रूट्स उगने शुरू होते हैं। लेकिन एक बार जब ये शुरू हो जाते हैं तो अगले 30 साल तक ये पॉट्स के फल उगते ही रहते हैं। पर ये कोकोआ ट्रीज बहुत ही नाजुक होते हैं, जिस कारण इनको हवा से बचाना पड़ता है और इसके लिए इनके चारों ओर पाम ट्रीज लगाए जाते हैं। और ऊपर से इनके ऊपर डिजीजेस एंड पेस्ट का हमला भी बहुत जल्दी होता है। इस कारण इनकी खेती बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में नहीं की जा सकती। इसी कारण इनकी खेती 5-5 एकर्स में डिवाइड कर करी जाती है और इनको छांव में रखा जाता है। लेकिन इतनी केयर करने के बावजूद भी हर साल लगभग 30% कोकोआ डिजीजेस एंड पेस्ट का शिकार हो ही जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कोकोआ की फार्मिंग करना कितना ज्यादा रिस्की काम है। और कोकोआ के टोटल 3 कैटेगरीज होती हैं, फोरेस्टिरो, क्रियोलो, ट्रिनिटारियो। फोरेस्टिरियो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाली चॉकलेट है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सस्ती है और इसकी फार्मिंग करना भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता एंड ज्यादातर चॉकलेट्स में यही यूज होती है। क्रियोलो बहुत ही ज्यादा रेयर एंड हाई क्वालिटी कोकोआ है, जिस कारण इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा है एंड इसका फ्लेवर भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ट्रिनिटेरियो कोकोआ बाकी के दोनों कोकोआ का हाइब्रिड है, यानी कि फोरेस्टेरियो एंड क्रियोलो कोकोआ की बेस्ट क्वालिटीज को मिलाकर इसे बनाया जाता है और ये भी मोस्ट ऑफ दी चॉकलेट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है एंड इसी से डार्क चॉकलेट भी बनाई जाती है। एंड चॉकलेट के अलावा कोकोआ बीन से कोकोआ पाउडर एंड कोकोआ बटर भी बनाया जाता है, जिनका यूज कॉस्मेटिक एंड बाकी की दूसरी चीजों के लिए यूज करा जाता है, जिनमें चॉकलेट फ्लेवर दिया जाता है, जैसे कि कॉस्मेटिक्स, कुकिंग, बेवरेजेस, डिओड्रेंट्स एंड प्रोटेक्शंस एक्सेट्रा। ड्राई कोकोआ की टोटल 5 स्टेजेस होती हैं, फुली ब्राउन, पार्शली पर्पल, पर्पल एंड स्लेटी। तो ये तो थी पूरी हिस्ट्री की चॉकलेट आखिर हार्वेस्ट कैसे करी जाती है। तो अभी बात करते हैं इसकी डार्क रियलिटी की। पूरी दुनिया में मिलने वाली चॉकलेट के कोकोआ का 60% प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका के घाना एंड आइवरी कोस्ट में प्रोड्यूस होता है। आइवरी कोस्ट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर कंट्री विद ओवर 2 मिलियन कोकोआ फार्मर्स, जो कि 1500 से भी ज्यादा कम्युनिटीज में डिवाइडेड हैं और ये वर्ल्ड की 40% कोकोआ प्रोड्यूस करते हैं। गाना इज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर कंट्री, जो कि वर्ल्ड की 20% कोकोआ प्रोड्यूस करती है। सो अभी मेन प्रॉब्लम यही से शुरू होती है, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज को मिलाकर टोटल 13 लाख से भी ज्यादा कोकोआ फार्म्स है जहां पर फार्मर्स काम करते हैं एंड कोकोआ बीन्स को पॉट से सॉफ्टली हाथों से निकाला जाता है, जिस कारण फार्मर्स को घंटों इन बीन्स को सेफली बाहर निकालने के लिए और कलेक्ट करने के लिए लग जाते हैं। इन फार्मर्स को इसके लिए बहुत ही कम पैसे दिए जाते हैं, हालांकि वो इतनी ज्यादा मेहनत भी करते हैं इसके बावजूद भी। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि एक कोकोआ फार्मर पूरे साल में इन कोकोआ बीन्स को हार्वेस्ट करके सिर्फ और सिर्फ $115 ही बना पाता है। The family harvested only 1 bag of cocoa the entire year. A 140-pound sack fetches around $115। और इसमें भी वो अकेला नहीं होता, बल्कि उसकी पूरी फैमिली उसके साथ काम करती है। यहाँ तक कि उस फार्मर के छोटे छोटे बच्चे भी अपना स्कूल छोड़कर कोकोआ फार्म में उसके साथ काम करते हैं। सीधा सीधा बोलूं तो चाइल्ड लेबर। और अभी इस चाइल्ड लेबर के लिए ना तो वो फार्मर जिम्मेदार है और ना ही हम और आप जैसे कंज्यूमर। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है ट्रेडर्स एंड कंपनीज। इस 60% कोकोआ को हार्वेस्ट करने के बाद सिर्फ 3-4 ट्रेडर्स ही हैं जो इसे मैनेज करते हैं, जिस कारण वो अपनी मर्जी से कम प्राइस में इन फार्मर से इस कोकोआ को लेते
हैं। तो इतने कम ट्रेडर्स होने के कारण एंड इतनी ज़्यादा हाई डिमांड होने के कारण ना चाहते हुए भी किसानों को अपने कोकोआ को कम से कम दाम में भी मजबूरी में इन लोगों को बेचना पड़ता है। और ये जो ट्रेडर्स प्राइस सेट करते हैं वो इस कोकोआ के लिए 1 साल पहले ही प्राइस सेट कर देते हैं इन्हें खरीदने से पहले। और 2021 में इंडियन सरकार ने भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करी थी इंडियन फार्मर्स के साथ, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि किसानों ने इसके ऊपर जम के प्रोटेस्ट करा था। सो कोकोआ का इतना प्राइस कम मिलने के कारण फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा कोकोआ की फार्मिंग करते हैं, जिस कारण वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जाकर भी वहाँ कोकोआ की फार्मिंग करने लगते हैं। और इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी पैसे कमाने के लिए फार्मर्स अपनी फैमिली और अपने बच्चों को भी साथ में काम पर लगा लेते हैं। और वहाँ पर बच्चे इतने ज़्यादा शार्प नाइफ से इन बीन्स को कलेक्ट करते हैं और इस काम के कारण उन बच्चों का स्कूल भी छूट जाता है एंड उनकी स्टडी बीच में ही रह जाती है। एंड इन सम केसेस बच्चे स्कूल से डायरेक्ट कोकोआ फार्मिंग में जाते हैं काम करने के लिए। बहुत सारे जर्नलिस्ट ने चॉकलेट की इस डार्क रियलिटी को खुद अफ्रीका में जाकर शूट करा एंड दुनिया के सामने से एक्सपोज करा था। और अभी मैं आपको एक ऐसी शॉकिंग बात बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी बिलीव नहीं करोगे। ये सभी फार्मर्स जो कोकोआ फार्मिंग करते हैं इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी चॉकलेट को टेस्ट तक नहीं करा होता। They're about to get their first taste of chocolate. You have never tried chocolate? No. कैन यू बिलीव दिस? जो किसान खुद चॉकलेट बनाता है उसने जिंदगी में कभी चॉकलेट को टेस्ट तक नहीं करा। चॉकलेट बनाने वाली कंपनीज को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उनकी चॉकलेट चाइल्ड लेबर से आ रही है, उन्हें फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपने पैसों से। एंड साल 2000 में जब बीबीसी ने इस चीज को एक्सपोज करा था पहली बार दुनिया के सामने, तो इन कंपनीज ने ऐसा दिखाया जैसे कि इन्हें कुछ पता ही ना हो। इनफैक्ट इसके बाद ये फेक ब्रांडिंग करने लगे अपनी चॉकलेट्स के ऊपर कि हमारी चॉकलेट चाइल्ड लेबर से नहीं आती है। फिर इसके बाद साल 2001 में सभी चॉकलेट बनाने वाली कंपनीज ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट साइन करा जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो किसी भी ट्रेडर से कोकोआ नहीं खरीदेंगे जो कि चाइल्ड लेबर करवाता हो। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कंपनी वाले सिर्फ दिखावा करते हैं, उसके बाद भी चाइल्ड लेबर्स ऐसे ही चलती रहीं और आज के टाइम तक भी कोकोआ जो है चाइल्ड लेबर से ही पूरी दुनिया में आता है। एंड 2019 में भी एक रिपोर्ट निकल कर आई थी जिसमें यह बताया गया था कि 2019 तक भी 1.56 मिलियन चिल्ड्रन अभी भी वहां पर काम कर रहे हैं कोकोआ को हार्वेस्ट करने के लिए। इसके अलावा साल 2009 में चॉकलेट कंपनीज मार्स एंड कैडबरी ने मिलकर रेन फॉरेस्ट अलायंस के साथ भी हाथ मिलाया था ताकि वो इस चाइल्ड लेबर को रोक सके, लेकिन ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। पर यह बात हम सभी जानते हैं कि ये कंपनीज ऊपर से जितना मर्जी साधु बन जाए लेकिन अंदर से ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने रेवेन्यू के ऊपर ही ध्यान देते हैं कि वो कैसे जनरेट हो, बाकी इन्हें किसी चीज की नहीं पड़ी। एंड कोकोआ फार्म में सिर्फ चाइल्ड लेबर ही नहीं बल्कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी करी जाती है। सो अफ्रीका में कुछ बच्चों को किडनैप कर 2-3 कंट्री से होते हुए उन्हें आइवरी कोस्ट एंड घाना में लाया जाता है एंड यहाँ पर उनसे जबरदस्ती इन कोकोआ फार्म्स में काम करवाया जाता है। एंड कुछ बच्चों की तो वहाँ पर ओवर वर्किंग के कारण मौत तक भी हो जाती है। इतनी ज्यादा डार्क रियलिटी है अपनी इस फेवरेट चॉकलेट की। अगर ये चॉकलेट कंपनीज चाहें तो एक झटके में इस चाइल्ड लेबर को पूरी तरह से खत्म कर सकती है, उन सभी कोकोआ फार्मर्स को उनकी प्रॉपर पे देकर। लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि जो काम $115 में पूरे साल में वो करते हैं वो उसके लिए उन्हें एक ही दिन में $115 क्यों दे, अगर वो $115 उन्हें साल में देने पड़ रहे हैं। इतना बड़ा डिफरेंस है पैसों का, तो अपने पैसों के लालच के चलते वो कभी भी इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर चाइल्ड लेबर हो रही है या फिर ह्यूमन चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है। उन्हें मतलब है तो सिर्फ अपने रेवेन्यू से जो उस चॉकलेट से वो जनरेट करेंगे। सो अल्टीमेटली बात कंपनीज के ऊपर ही आती है। कंपनीज चाहे तो चाइल्ड लेबर को खत्म कर सकती हैं लेकिन वो कभी भी उन कोकोआ फार्मर्स को उनके डिजर्विंग मनी नहीं देंगे। तो ये चीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। और अगर बात करें हम इंडियन चॉकलेट्स की, तो जो लोग फॉरेन से आते हैं या फिर कभी ना कभी फॉरेन की चॉकलेट खाई होगी उन्हें ये पता होगा कि इंडियन की चॉकलेट के टेस्ट में और फॉरेन की चॉकलेट के टेस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, स्पेशली यूरोप की चॉकलेट्स में, क्योंकि उनकी चॉकलेट्स हाई क्वालिटी होती है, उनमें कोकोआ बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर देन टू इंडियन चॉकलेट्स। क्योंकि चाहे कंपनी सेम हो लेकिन हमारे इंडिया के जो स्टैंडर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा लो है, जिसके कारण यहाँ पर कोकोआ कम और मीठा यानी कि शुगर बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण टेस्ट में फ़र्क पड़ता है। इसके लिए तो हम एक अलग से पॉडकास्ट बना सकते हैं, ये भी एक बहुत ही लंबा टॉपिक होगा कि इंडियन चॉकलेट्स में कितनी ज़्यादा शुगर है एंड कितना ज़्यादा कोकोआ है एज कम्पेयर देन टू दी फॉरेन कंट्रीज। सो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट इंफॉर्मेटिव लगा होगा और अगर आपको ये पसंद आया सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हेयर बिकॉज आई विल कीप ब्रिंगिंग पॉडकास्ट लाइक दिस। सो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।